इस वक्त की बड़ी खबर की जरा बात कर लेते हैं। माफिया अतीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल अपहरण काल में आज 16 साल बाद फैसला आएगा। मामले में माफिया अतीक अशरफ समेत 10 लोग हैं आरोपी। साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था, तो आज इस मामले में अपहरण कांड में आज 16 साल बाद आ सकता है फैसला। मामले में माफिया अतीक अशरफ समेत 10 लोग आरोपी हैं। साल 2006 का ये पूरा मामला है जब उमेश पाल का अपहरण हुआ था और उसी दौरान ये केस दर्ज किया गया था। तो आज इसी मामले में सुनवाई होनी है। शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, अब वहां पर कैसी सुरक्षा देख रहे हैं, क्योंकि कल से नैनी जेल की क्या तस्वीरें थी सब लगातार हम देख रहे हैं लगातार। अब क्या है, कितने बजे वहां से अतीक को निकाला जाएगा और कब कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आज लगभग 10 बजे के आसपास का समय ऐसा तय किया गया है कि जब नैनी जेल से अतीक और अशरफ इन दोनों को कोर्ट ले जाया जाना है। लेकिन इन सबसे पहले आज की कल की रात रही अतीक अहमद और उसके भाई के लिए, ये पूरी तरह से बेचैनी भरी रही। दोनों ही भाई कल जेल में अलग अलग बैरक में रहे और दोनों ही पूरी रात बेचैन रहे, क्योंकि आज जिस हिसाब से अतीक अहमद और अशरफ अहमद को सजा का दिन है, कोर्ट में सजा सुनाई जानी है, तो उन लोगों का खाना पीना पूरी तरह से जेल में बंद हो गया है, क्योंकि तन्हाई बैरक में दोनों ही लोगों को रखा गया है। लिहाजा आज जो 10 बजे के आसपास का समय तय किया गया है कि 10 बजे के आसपास मेडिकल और तमाम परीक्षण कराने के बाद और इन दोनों ही माफियाओं को कोर्ट ले जाया जाएगा, और जिसके बाद आज जो पुराने मामला जिस पर सजा का ऐलान होना है वो प्रक्रिया शुरू होगी। इसी के तहत अलग अलग जगहों पर जो पूरी सिक्योरिटी है वो डिवाइड की जाएगी, डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे, पूरी रात जो रही है अशरफ और अतीक की बेचैनी भरी रात रही है। यहाँ पर जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज भी कल से बता रही थी अतीक की, और अब ये रात थी जो रात भर बेचैन रहे हैं दोनों। जयपाल हमारे साथ बने हुए। जयपाल, आज वो दिन है, बेहद अहम दिन है, क्योंकि इतना इंतजार करना पड़ा है उमेश पाल के घर वालों को। पहले अपहरण, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, और आज बहुत ज्यादा उम्मीद लगी होगी उमेश के घर वालों को और पूरी दुनिया को भी, क्योंकि इतना बड़ा बाहुबली और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद अभी भी शूटर फरार हैं। तो ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है। बिल्कुल, देखिए दीपाली, आपको यह बता दें कि आज जो है प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के लोगों के लिए भी बड़ा दिन है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर 17 साल से लोग इस तरह की धमकी और ऐसे वारदात झेलते आ रहे हैं, लेकिन आज उसके अंत का भी दिन है। और आज यही कारण है कि जो धूमनगंज का इलाका है आपको जरा सन्नाटे में दिखाई देगा। यह सन्नाटा इसलिए भी है क्योंकि आज अतीक के कारनामों की, अतीक के जो जितने भी कारनामे हैं, आज उसके अंत का भी दिन माना जा रहा है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आज जो है अतीक को कम से कम 10 साल की कारावास की सजा हो सकती है और उससे ज्यादा फांसी की भी सजा कोर्ट सुना सकता है। लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो उमेश पाल का जो घर है वो अभी भी जो है लोग चिंतित हैं, और मां का जो कहना था कि सरकार से उनको उम्मीद है कि सरकार अतीक को उसी अंजाम तक पहुंचाएगी जैसे उमेश पाल की हत्या हुई थी, यानी पूरी तरह से खात्मे की बात उमेश के परिवार वाले कर रहे हैं। और तस्वीरें एक बार दिखा दे, देखिए यही वो सीसीटीवी कैमरा है जहां से पूरी वारदात जो है कैद हुई थी, और ये तब पता चल पाया था कि दरअसल उमेश पाल की हत्या कैसे अतीक अहमद ने कराई थी। और वो जो 7 शूटर थे उन्होंने 44 सेकेंड में कैसे उमेश पाल को पूरी तरह से जो है वो मारा था, गोलियों से मारा था और बमबाजी की थी। जबकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अतीक जो है जेल में बंद है, और जेल में बंद रहते हुए भी उसने इस बड़े साजिश को अंजाम दिया, और आज जो है उसके नेस्तनाबूत होने का दिन है। और जो ये तस्वीरें बता रही हैं कि अतीक को जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उसको नींद नहीं आ रही है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, उसके भाई की भी इसी तरह से हालत है, क्योंकि एक समय तक इन लोगों ने अपना पूरा साम्राज्य यूपी में खड़ा कर लिया था और ऐसा लगता था कि कभी भी इनका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में इनकी तूती बोलती थी। और आज आलम यह है कि कोई भी पार्टी इनको छूने तक से कतरा रही है, इनका नाम लेने तक से बच रही है, और इस वजह से आज अतीक की ये दुर्दशा हो गई है। क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया, मुख्यमंत्री ने जब बार बार कहा कि यहां से गुंडे माफियाओं का पूरी तरह सफाया होगा, बावजूद इसके उसने चैलेंज किया, और आज जो भुगतान है
वो अतीक अहमद को भुगतना पड़ रहा है। और स्थिति ये है कि अभी उमेश पाल के घर के बाहर बिल्कुल सन्नाटा घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। एक बार फिर से शुभम का जरा रुख कर लेते हैं। शुभम, अब वहां पर कैसी आप देख रहे हैं? लगता है वापस लौटेंगे। शुभम से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। जयपाल, आप बता रहे थे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, तो क्या ये जानकारी मिल रही है क्या कोर्ट में पेश होंगे उनके घर वाले भी? बिल्कुल, देखिए तैयारी तो यही है कि जो राजू पाल जिनकी हत्या हुई थी 2005 में, उनकी पत्नी जो चायल विधानसभा से कौशाम्बी के विधायक हैं वो भी जा सकती है और उनके साथ जो है उमेश पाल का परिवार भी जा सकता है, क्योंकि इंतजार सभी को है कि आखिर इतनी लंबी लड़ाई का आज जो है परिणाम का दिन है और क्यों ना उसमें शामिल हुआ जाए और इस जो पूरे कायनात है, जो पूरा तस्वीर है, उसको क्यों न अपनी आंखों से देखा जाए। और एक बार हम आपको अगर सुरक्षा दिखाएं तो देखिए पुलिस वाले जो है पूरी तरह से रात भर यहां जागते रहे और इस सुरक्षा का आप अंदाजा दीपाली इस बात से लगा सकती हैं कि कितना खौफनाक मंजर रहा होगा और किस तरह से यहां पर जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं और कितनी बड़ी वारदात हुई है ये भी आपको इस तस्वीरों से समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जब पुलिस वाले रात भर अपनी ड्यूटी इस जगह पर दे रहे हैं तो इसका महत्व है और महत्व ये भी है कि जो परिवार है वो किसी भी तरह से असुरक्षा न महसूस करे, क्योंकि मुख्यमंत्री की साफ हिदायत है कि कहीं भी ढिलाई ना बरती जाए। और हमने देखा कि कैसे जो है साबरमती से लेकर प्रयागराज तक अतीक को सुरक्षित अब पहुंचा दिया गया नैनी जेल और उसके बाद अब उसके कारनामों की जो फहरिस्त है वो पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट के सामने बस सजा का ऐलान होना बाकी है और उसी का इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को इंतजार है तो 90 साल की उस बूढ़ी मां को इंतजार है जिसके सामने उसके बेटे के शव यात्रा निकली और उसको अपने बेटे की लाश देखनी पड़ी है। आप सोचिए कि उस मां पर क्या गुजरी होगी, उस बीवी पर क्या गुजरी होगी जिसके मांग से सिंदूर उजड़ गया, उन बच्चों पर क्या गुजरा होगा जिसने अपना पिता खो दिया। और इसी वजह से वो परिवार जो है ये चाहता है कि अतीक का पूरी तरह से सफाया हो। जिस तरह से उमेश ने अपने उमेश के पीछे जो पूरा परिवार जो है इस तरह से परेशान हुआ है, उमेश के परिवार वाले चाहते हैं कि ठीक उसी तरह से अतीक के परिवार को भी यह आभास हो कि कैसे किसी का सुहाग उजड़ता है, किसी का बेटा छीना जाता है, किसी का बाप छीना जाता है तो उसको कितना दर्द होता है। और इसी दर्द का एहसास आज अतीक खुद कर रहा है। आज वो जेल में भी है, सुरक्षित है, लेकिन बेचैन नजर आता है। उसको अपनी जान का भी डर है। उसने जब पहली बार साबरमती जेल से मीडिया का सामना किया तो सबसे पहले कहा कि मुझे जान से मारना चाहते, यानी साफ तौर पर यह खौफ भी दिख रहा था कि उसे। और जयपाल खौफ तो इस कदर है, जयपाल खौफ तो इस कदर है कि वो अभी भी अर्जी लगा रहा है कि उसे जो पूछताछ की जाए या फिर जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उसे उत्तर प्रदेश में ही रखा जाएगा, गुजरात नहीं शिफ्ट किया जाएगा। इसलिए वो बार बार याचिका लगा रहा है कि अब मुझे यहां से शिफ्ट कर दिया जाए, जो बातचीत हो पूछताछ हो वो गुजरात जेल में ही हो। यानी खौफ लगातार बरकरार है। और ये भी कल देखा था जब दोबारा बातचीत हुई थी रास्ते में तो बोला काहे का डर, लेकिन डर साफ तौर से देखा जा रहा है, इसी वजह से बेचैन है और इसी वजह से बार बार याचिका भी लगाने के लिए आतुर है। बिल्कुल दीपाली, देखिए जो उसके सुर बदले उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि सबसे पहले उसको यह लगा कि आखिर जब पुलिस उसको साबरमती से ले जा रही है तो कहीं रास्ते में गाड़ी पलट ना जाए। लेकिन जब उसने देखा कि मीडिया का जो लंबा काफिला भी उसके पीछे है और तब उसे यह अश्योरिटी हुई कि उसके जान को कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया के कैमरे रात भर ऑन रहे और हर कोई उसे फॉलो करता रहा, तब उसके तेवर बदले हुए से नजर आए। और जब दूसरी बार वो गाड़ी से उतरा वॉशरूम के लिए तब उसने कहा कि काहे का डर, यानी साफ तौर पर अतीक को यह एहसास हो गया था कि अब वो मीडिया के कैमरों के जरिए सुरक्षित है और वो सुरक्षित पहुंच जाएगा। इसके बाद उसने अपने तेवर बदले हैं। हालांकि उस तेवर का कोई ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा था। चेहरा पूरी तरह से सूखा और मुरझाया हुआ है, चेहरे पे